इसलिए अगर हमें यहाँ के तीर्थ स्थान को, यहाँ के स्थानों को अच्छा बनाना पड़ेगा, वो ऐसे स्थान न बन जाए कि केवल व्यापार का स्थान बन करके रह जाए। भारतीय जनता पार्टी हर चीज में व्यापार करती है, धार्मिक चीजों में भी व्यापार करने लगेगी। अगर हमें आध्यात्म से जोड़ करके इन स्थानों का निर्माण कराना पड़ेगा, अपने चित्रकूट धाम को आध्यात्म रूप से अगर लोगों के आने जाने रहने और मंदिरों में घूमने के लिए सुविधा भी देनी पड़ेगी, तो हम सुविधा देने का काम करेंगे, जिससे चित्रकूट धाम भी और जगहों से अच्छा दिखाई दे। हम अपने जो जनजाति के लोग हैं, जो ऊपर रह रहे हैं, जिन पर सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, हमारे ट्राइबल लोग हैं, बड़ी संख्या में हैं, हम उन्हें भरोसा दिला के जा रहे हैं। एम्बुलेंस भी उन्हीं के लिए बढ़ा रहे हैं, पुलिस की 100 नंबर की गाड़ी भी उन्हीं के लिए बढ़ा रहे हैं चित्रकूट के लिए। और साथ ही साथ अगर हमें समाजवादी पैकेट में घी, सरसों का तेल, खाने का सामान अगर बांटना पड़ा, तो सबसे पहले चित्रकूट में आकर के हम बांटने का काम करेंगे। और न केवल खाना पीना, बल्कि हमें अगर समाजवादी पेंशन जो 1500 रुपए महीना महिलाओं को देना है, अगर सबसे पहले बांटने का मौका मिलेगा, तो वो भी चित्रकूट में आकर के हम लोग बांटने का काम करेंगे। इसलिए चित्रकूट के भाइयों बहनों, किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, नौजवान साथियों, इस उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए आप साइकिल पे मदद कर देना, इस देश का लोकतंत्र बचाने के लिए मदद कर देना, इस देश के संविधान को बचाने के लिए वोट कर देना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां देश की बड़ी बड़ी संपत्ति बेच रहे हैं, जहां हमारे किसानों को धोखा दे रहे हैं, और सोचिए कभी काले कानून को लड़ते लड़ते हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। इस सरकार ने कोई परवाह नहीं की। हमारे पहले चरण के किसानों ने अपने मान सम्मान से चुनाव को जोड़ दिया, और पहले चरण में ही भारतीय जनता पार्टी को वहां से सफाया कर दिया। इसलिए किसान भाइयों, इन्हें माफ मत करना, इन्हें साफ कर देना उत्तर प्रदेश से। बताओ, 700 से ज्यादा किसानों की जान ली है इन्होंने, बताओ माफ तो नहीं कर दोगे इन्हें? और मैं कह के जा रहा हूं, मैंने हर सभा में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे, तब भी हमारा किसान और गरीब इन्हें माफ करने वाला नहीं है। इसलिए जिताइए, साइकिल के चुनाव चिन्ह को जिताइए। मैं जानता हूं यहां के अधिकारियों ने बहुत अन्याय किया हमारे संगठन के लोगों पर। हमारे जिलाध्यक्ष को कितने दिन जेल रहना पड़ गया? 3 महीना इन्हें रहना पड़ा। और भी नेता हैं, एक 5 महीना रहे, और भी रहे, एक 4 महीना रहा, 5 महीना रहा। बताइए, इतना बड़ा अन्याय। याद रखना, ये सरकार अन्याय कराती है अधिकारियों से, कोई अन्याय नहीं कराता है, सरकार अन्याय कराती है। इसलिए आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी सरकार जिसने अन्याय किया हो, लोगों के साथ धोखा किया हो, लोगों को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी मदद की, उस समय जनता को अनाज छोड़ दिया हो, ऐसी सरकार को आप सबक सिखाने का काम करना। और ऐसी सरकार जो जनता से झूठ बोलती हो, झूठ बोलने वाली सरकार को एक एक वोट देकर के सबक सिखाने का काम करना। बताओ, महंगाई तो नहीं भूल जाओगे, बेरोजगारी तो नहीं भूल जाओगे, और हमारे बीएड टेट वाले तुम तो नहीं भूल जाओगे, कुछ शिक्षा में ड्राप तो नहीं भूल जाओगे, और सांडों की मार तो नहीं भूल जाओगे। बताओ, सांड हटाओगे कि नहीं हटाओगे? मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है।